नाज़रीन, हवा के रुख पर उड़ना भी आसान होता है और लड़ना भी, लेकिन अगर हवा के मुखालिफ उड़ना पड़े तो एहसाब शाल हो जाते हैं और सारा ज़माना मुखालिफ हो जाता है। मगर दलेरों के जोहर तो ऐसे मुकाबलों में ही खुलते हैं जब सब कुछ आपकी हद से बाहर और मंजिल का हसूल नामुमकिन नज़र आए, तब ही वो नडर मुहिमजू बेखौफ होकर आगे बढ़ते हैं। फ़ख्र ज़मान के लिए ये वर्ल्ड कप अब तक तनकीदों के बोझ के सिवा कुछ भी न था। एशिया कप से शुरू होने वाली नाकामियों के सिलसिला दराज हो रहा था। बांग्लादेश के मैच तक वो टीम के सबसे बेकार खिलाड़ी तस्वर किए जा रहे थे और रोज़ाना मैनेजमेंट सोचती थी कि उनको वापस वतन भेज दिया जाए। शायद उन्होंने भी इसे तकदीर का लिखा समझकर तस्लीम कर लिया था। वो खामोशी से वर्ल्ड कप के इख्तिताम का इंतज़ार कर रहे थे कि किस्मत ने कोई यावरी की और अमामुल हक की लगातार नाकाम इनिंग्स पर सोशल मीडिया पर शोर मच गया। हर एक कह रहा था इमाम की जगह फ़ख्र ज़मान को मौका दो। जब हर तरफ से शोर उठा तो बाबर आजम मजबूर हो गए कि फ़ख्र ज़मान को आज़मा लिया जाए। बांग्लादेश, जिसके लिए ये वर्ल्ड कप अंधेरी रात के सिवा कुछ भी नहीं रहा है, इसके पाकिस्तान के साथ मैच में फ़ख्र ज़मान को तकदीर ने मौका दिलवाया तो फ़ख्र ज़मान ने उसको ज़ाया नहीं किया। हालांकि वो इससे कबल नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेल चुके थे, लेकिन ख़राब कारकर्दगी वाले 5 मैचों में मुसलसल ड्रॉप हो जाने की खलश ने उन्हें इस मैच में मोहतात बना दिया था। इसलिए जब दोबारा मौका मिला तो इब्तिदा में कदरे मोहतात नज़र आए, लेकिन फिर खुलकर खेलने लगे। बांग्लादेश की बॉलिंग तो वाजिबी सी थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। वो सेंचुरी तो नहीं कर सके थे, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे शॉट लगने से एतमाद आ गया था। नाज़रीन, जब बेंगलोर में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो खेले तो उनकी इनिंग में जोश और जारियत इसी एतमाद की मज़हर थी जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मिला था। इस एतमाद ने न्यूजीलैंड के मुतय्यन करदा पहाड़ जैसे हदफ को फूलों की सेज बना दिया। बाबर आजम ने जब टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो शायद उन पर इन तमाम अफवाहों का असर था कि बारिश होने के बायस पिच पर बाउंस और स्विंग मिलेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने एक रेगुलर स्पिनर की जगह हसन अली को शामिल किया। दिलचस्प बात यह थी कि न्यूजीलैंड ने एक फास्ट बॉलर कम करके स्पिनर ऐश सोडी को शामिल किया था। ताहम पिच ने दोनों कप्तानों को धोखा दे दिया। ना बाउंस मिला, ना स्विंग और ना स्पिन। शहनशाह अफरीदी जैसा बॉलर हर पटकता रहा। रचन रविंद्रा और केन विलियमसन ने पाकिस्तानी बॉलर को बकौल शख्स से धो डाला। दोनों की बैटिंग और बाद में मिडिल ऑर्डर ने जब 401 रन का हदफ तरतीब दिया तो पाकिस्तानी शायकीन के चेहरे उतर गए। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन कुदरत का निज़ाम चल पड़ा। वो जो तारीख़ की किताबों में एक और शिकस्त रकम करने लगे थे, उनके कलम रुक गए। जिससे हमेशा उम्मीद रहती थी कि वो अच्छा आगाज़ देगा और नाकाम हो रहा था। कल वो कुछ और ही सोच कर आया था। उसे मालूम था कि यह मारो या मर जाओ की घड़ी है। अब अगर कुछ न किया तो फिर ज़माने का फ़ख्र बनने का मौका मिलेगा, ना आरज़ू। वो सोच कर बहुत कुछ निकला और आते ही छा गया। नाज़रीन, उस रोज़ फ़ख्र ज़मान के हाथ में चूबी बैट नहीं, फौलादी तलवार थी जो कूद रही थी। जिधर हाथ उठता गेंद बाद सवा की मानंद हवाओं के दोष पर सफ़र करती तमाशाइयों में गुम हो जाती थी। हदफ पहाड़ जैसा, लेकिन फ़ख्र और उसके साथ बाबर आजम मुतमिन भी थे और पुरएतमाद भी। जो अशर पाकिस्तानी बॉलिंग का कीवी बल्लेबाजों ने किया था, इस पर सवा फिर इन दोनों ने किया और किसी भी बॉलर को न टिकने दिया। एक तरफ रन की बरसात हो रही थी और फ़ख्र ज़मान का बैट छक्के और चौके उगल रहा था, तो आसमान क्यों बेकैफ रहता। इसलिए उसने भी कुदरत के निज़ाम को मनवाने के लिए बारिश की फुहार करके मैच को और आसान बना दिया। 2 मरतबा मैच का रुक जाना पाकिस्तान के हक में गया। जो हदफ शायद बाद में मुश्किल हो जाता, उसे बारिश समेट कर दहलीज तक ले आई। फ़ख्र ज़मान और बाबर आजम ने सिर्फ रन ही नहीं किए, बल्कि ओवर में रन की औसत को भी मद्देनज़र रखा। पाकिस्तान को डक लुइस मेथड के तहत 8 रन से कुछ ज़्यादा की औसत रखना थी, जो फ़ख्र ज़मान की तूफ़ानी इनिंग ने हर ओवर में मुमकिन बनाए रखा। उनकी सेंचुरी में 11 छक्कों और 8 चौकों ने न्यूजीलैंड के सारे ख्वाब किरची करची कर दिए। 126 रन की इनिंग और बाबर आजम के साथ 194 रन की रफाकत ने पाकिस्तानी शायकीन की आंखों में उम्मीद के दीप जला दिए हैं। उस रोज़ के मैच में सेंचुरी तो रविंद्रा ने भी बनाई और विलियमसन ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की, लेकिन फ़ख्र ज़मान की बात ही कुछ और थी। जिस तरह फ़ख्र खेल रहे थे, इससे तवक्को यही थी कि हदफ काबिल हसूल है। इस मैच के बाद इंग्लैंड से मैच होना है, जिसे जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रन औसत को मज़ीद बेहतर बनाना होगा।
نیوزی لینڈ اور پاکستان کے پوائنٹس برابر ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کو معمولی سی سبقت حاصل ہے۔ دونوں کے ایک میچ باقی ہیں اور اتفاق سے دونوں کے حریف وہ ٹیمیں ہیں جن کے لیے اب ٹورنامنٹ میں کچھ بچا نہیں ہے، لیکن اپنی جیت کو برابر کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی جانب سے سری لنکا کو اور پاکستان کی جانب سے انگلینڈ کو بھاری مارجن سے شکست دینی ہوگی۔ ناظرین، آئندہ میچوں میں پاکستان ٹیم کی کیا کوشش اور کارکردگی ہوگی، یہ تو آخری میچ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں ظاہر ہوگا، لیکن اس سے پہلے فخر زمان نے صرف انگلینڈ ہی نہیں بلکہ دیگر ٹیموں کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ فخر زمان نے جس تنتنے سے بیٹنگ کی اور فلک جغاب چھکے لگائے، ٹی وی کپتان کہنے پر مجبور ہو گئے کہ فخر کے لیے گراؤنڈ چھوٹا تھا۔ پاکستان کو جس جیت کی شدت سے تلاش تھی وہ تو مل گئی، لیکن فخر زمان کی اننگ ساتھی بلے بازوں کو پیغام دے گئی کہ بے خوف کرکٹ جب تک نہیں کھیلو گے جیت کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم نے ورلڈ کپ کے میچ کے ساتھ فخر زمان کی طوفانی اننگز کو اپنی تاریخ کا حصہ بنا لیا ہے، لیکن تاریخ دانوں کو یہ بھی رقم کرنا ہوگا کہ یہ بے خوف کرکٹ اسی کو کہتے ہیں۔